न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देश में कोरोना का खतरा बढ़ा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड। आईआईटी भुवनेश्वर एम्स ने कहा बाढ़ और जाड़े में और बढ़ेगा कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में 9,500 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 258 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज्यादा मरीज। मुंबई 1 लाख के पार। 5 अगस्त को पीएम मोदी कर सकते हैं अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन। शरद पवार बोले क्या मंदिर निर्माण से रुक जाएगा कोरोना। नेपाल ने फिर की सीमा पर फायरिंग। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस की फायरिंग में एक शख्स जख्मी। मवेशी को ढूंढने गया था शख्स। सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्ते भारत पे आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत करें। भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज कुल केसों का आंकड़ा 11 लाख के पार हो जाएगा। वहीं मौतों की संख्या पहले ही 27,000 के नजदीक पहुंच गई है। आईसीएमआर अब भी कह रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, पर देश के डॉक्टर्स की सबसे बड़ी संस्था कह रही है कि देश में कोरोना बुरी तरह बढ़ रहा है। सवाल यह है कि इस पर सरकार चुप क्यों है। ये बिहार के गया का अस्पताल है, जहां मरीज को फीवर देखने के बाद डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, मरीजों को लौटा दिया जाता है। पर सरकार मानने को तैयार नहीं कि देश में कोरोना से हाल बद से बदतर हो रहा है। सरकार कह रही है हालात सुधर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं। सरकार कह रही है आने वाले दिन बेहतर, और रिसर्च कह रही है हालात और बिगड़ेंगे। बरसात में फैलेगा कोरोना, सर्दी आने पर और घातक होगा कोरोना। इसी सच्चाई को देश के सामने रखा है देश की सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने। आईएमए का साफ कहना है देश में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। सबसे जो डरावनी वाली बात है वो एक डेटा है कि परसेंटेज पॉजिटिविटी ऑफ द टोटल टेस्ट, जो पहले हमारा 4 से 5% होता था और जो हमारे पिछले 2 हफ्ते गए हैं इसमें ये डेटा बढ़ के 10% से ऊपर हो गया है। 10% से ऊपर जब आपका पॉजिटिविटी रेट हो तो वो एक बड़ी गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कम्युनिटी स्प्रेड के मायने क्या हैं ये बता रहे हैं आंकड़े। सिर्फ मुंबई में ही 24 घंटे में 1038 नए केस, 64 मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,518 नए मामले, 258 मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 133 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,211 नए केस, कुल 1,22,793 केस। यही हाल दूसरे राज्यों का है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,979 केस मिले, 78 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,250 केस मिले। जम्मू कश्मीर में 701 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 837 मरीज मिले। आंकड़े देखने के बाद डॉक्टर भी मान रहे हैं कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड है, यानी अब ये पता लगाना मुश्किल है किसको कहां से कोरोना हो रहा है। There was no crisscross and cross-country community, but today you have spread of infection across the country. So I would 100% agree with the assessment of IMA that there is a community transmission in the country today. सरकारें बैठक कर दावा कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन आईआईटी एम्स भुवनेश्वर की रिपोर्ट कह रही है हालात अभी और बिगड़ेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून और सर्दियों में कोरोना और खतरनाक हो जाएगा। सर्दियों में पारा गिरने से तेजी से फैलेगा कोरोना। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर केस दोगुना होने की रफ्तार 1.13 दिन कम हो जाएगी। रिपोर्ट का मकसद है सरकार को आने वाले खतरे से आगाह करना। देखिए, तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि टेम्परेचर से ये वायरस मरेगा, लेकिन याद रखिए ये वायरस मेरी बॉडी के अंदर है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर ना कम होता ना बढ़ता। मेरी बॉडी का टेम्परेचर तो 98.4 है, तो ये गर्मी सर्दी मेरे अंदर के वायरस को कैसे मारेगी? ये तो तब होता जब आदमियों में नहीं होता, सरफेस के अंदर में होता, सरफेसेस खत्म हो जाती।
बट आज की डेट में जो प्रॉब्लम है कि लाखों की तादाद में लोगों के अंदर वायरस है, उसे आप कैसे मारोगे? ना टेम्परेचर से मार सकते, ना सर्दी से मार सकते, ना ह्यूमिडिटी से मार सकते। लेकिन दिक्कत यह है कि ना तो सरकार इस बात को मान रही है और ना ही ICMR। ऐसे में सवाल है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह डालकर बैठने से क्या कोरोना का समाधान मिल जाएगा? तो सरकार माने या ना माने, लेकिन लोगों को मानना पड़ेगा कि वायरस अब बुरी तरह फैल चुका है और सावधानी ही एक बड़ा बचाव। 6:05 हो रहे हैं। कोरोना बेकाबू हो चुका है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आज 11 लाख के पार जाने की आशंका है। ज्यादातर मामले दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ही आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50% मामले इन 3 राज्यों से आ रहे हैं। अगर इन 3 राज्यों में रणनीति के तहत काबू पा लिया गया तो देश में ग्राफ नीचे जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिख नहीं रहा। आप दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए किस राज्य में क्या हाल है। कुल मिला के जो आंकड़ा है देश भर का वो 10,77,618 है और उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है आज 11 लाख को छू जाएगा, क्योंकि हर रोज हम 23,000 24,000 नए केसेस पा रहे हैं। ठीक होने की दर भी ठीक ठाक है, 67,000 के करीब लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अब बढ़ रहा है। जिस मोर्टेलिटी रेट की बात कही जा रही थी वो अब खराब हो रहा है। हम अलग अलग राज्यों का भी जिक्र करेंगे ताकि तफसील से आप समझ पाएं कि आपके राज्य का क्या हाल है। तो देखिए, डिटेल से आपके सामने आंकड़े रखने का मकसद ये है कि आप अपडेटेड रहें कि राज्यवार आंकड़े क्या है। अब वो भी आपके सामने रख देते हैं। जब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर 3,10,455 मामले अब तक आ चुके हैं। 11,854 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु की बात करें तो 1,65,714 मामले अब तक सामने आए हैं और 2403 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। बात एक और राज्य की कर लेते हैं और वो राज्य है देश की राजधानी दिल्ली। 1,22,700 से ज्यादा मामले दिल्ली में आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 3628 है। देखिए, अलग अलग राज्यों के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 47,390 केसेस आ चुके हैं और 2,122 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बाद कर्नाटक की बात कर लेते हैं। यहाँ 59,652 कुल मिलाकर अब तक मामले सामने आए। 1,240 लोगों की यहाँ पर भी मौत हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों का हाल हमने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आप तफसील से समझ पाएं।